नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सूचना टीवी जीएस में। और आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस जो कि क्लास 10 के न्यू सिलेबस का एक सबसे पहला टॉपिक है। तो चलिए आज पार्ट्स ऑफ सेंटेंस देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि एक सेंटेंस होता क्या है। तो अगर सेंटेंस की परिभाषा डेफिनेशन की बात करें तो ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड put together in a certain order given a complete meaning and sense। एक सेंटेंस क्या होता है कि सेंटेंस एक शब्दों का उचित क्रम होता है। हिंदी में अगर बात करें तो एक सेंटेंस शब्दों का उचित क्रम होता है जो एक पूर्ण अर्थ और भाव प्रकट करता है। तो ये होता है एक सेंटेंस। तो अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हम देखें कि अगर केवल शब्दों का समूह क्या सेंटेंस नहीं हो सकता है। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो मान लीजिए सी डॉक्टर इज जैसे लिखा है, तो ये देखिए इसमें शब्दों का समूह है दिए गए हैं, लेकिन ये एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं है क्योंकि इसका एक निश्चित कोई सेंस या कंप्लीट मीनिंग नहीं आ रहा है। अगर हम इसी को लिख दें सी इज अ डॉक्टर, जैसे हम सी डॉक्टर ए इज जैसे लिख दें तो ये एक सेंटेंस नहीं है, लेकिन जैसे हम लिख देंगे सी इज अ डॉक्टर तो ये क्या होगा, एक कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा क्योंकि इसका वह एक डॉक्टर है पेशे से, अर्थात इसका एक कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है, एक पूर्ण अर्थ निकल रहा है और एक सेंस अर्थात भाव है। चलिए सेंटेंस कैसे फॉर्म किए जाते हैं, इनका क्या स्ट्रक्चर होता है ये देखते हैं। तो एक नॉर्मल सेंटेंस में मेनली सबसे पहले सब्जेक्ट हिंदी में कहें तो कर्ता, फिर वर्ब यानी कि क्रिया, और फिर ऑब्जेक्ट आता है। और किसी भी सेंटेंस में वर्ब जो होती हैं दो प्रकार की हो सकती हैं, एक मेन वर्ब मुख्य क्रिया और दूसरी हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया होती है। मेन वर्ब में मुख्यतः सारी क्रियाएं जैसे कि उठना, बैठना, चलना, नहाना, धोना, खाना, पीना। इंग्लिश में बात करें तो जैसे डांसिंग, स्लीपिंग, वॉकिंग, रनिंग वगैरह हैं। तो ये सारी क्या होती हैं, ये मेन वर्ब होते हैं। और हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैड, ये सब क्या हैं, हेल्पिंग वर्ब हैं। अब आगे बात करें जैसे कि एक सेंटेंस है तो इसको हम देखेंगे कि ये एक कंप्लीट सेंटेंस है कि नहीं। तो जैसे सीता हर सिस्टर इज, जैसे ये लिखा है तो ये सेंटेंस का एक ये वर्ड्स का ग्रुप है, शब्दों का समूह तो है, लेकिन ये सेंटेंस नहीं है। अब अगर हम इसे लिख दें सीता इज हर सिस्टर, जैसे हम ये लिख दें तो इसका क्या अर्थ निकलेगा कि सीता उसकी क्या है, बहन है। तो इसका एक कंप्लीट सेंस आ रहा है, एक क्लियर मीनिंग आ रहा है, इसलिए ये सेंटेंस होगा सीता इज हर सिस्टर। आगे जैसे और अगर एग्जांपल की बात करें तो ए हॉर्स फोर हैज लेग्स, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, शब्दों का समूह तो है, लेकिन ये सेंटेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें क्लियर मीनिंग नहीं है। जैसे हम इसी को लिख दें ए हॉर्स हैज फोर लेग्स, एक घोड़े की चार टांगे होती हैं या एक घोड़े के पास चार टांगे होती हैं। अगर ये हम लिख दें तो एक कंप्लीट सेंस, एक क्लियर सेंटेंस बन जाएगा ये। अगर एक और एग्जांपल की बात करें तो जैसे है यू बॉय आर गुड ए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है लेकिन इसका कोई क्लियर मीनिंग नहीं निकल रहा है। लेकिन अगर हम इसे लिख दें यू आर अ गुड बॉय तो ये क्या होगा, एक क्लियर सेंटेंस बन जाएगा जिसका कि एक स्पष्ट अर्थ होगा। आगे अगर किसी भी सेंटेंस को लिखने के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि सेंटेंस का पहला जो वर्ड होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, और इंड में पंक्चुएशन मार्क्स या जो विराम चिन्ह होते हैं हिंदी में अगर बात करें जैसे कि फुल स्टॉप, कॉमा, अर्ध विराम,
ये एक्सक्लेमेशन मार्क, विस्मयादिबोधक चिन्ह जिसे कहते हैं, इन सब का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर हम पंक्चुएशन का थोड़ा सा देख लें तो रूल्स के, तो जैसे मोहन इज अ गुड बॉय, तो ये एक सामान्य भाई वाक्य है, एक सामान्य एक सिंपल सेंटेंस है कि मोहन एक अच्छा लड़का है। अगर इसमें हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो ये गलत होगा, इसलिए मोहन इज अ गुड बॉय यहाँ पर क्या होगा, फुल स्टॉप होगा, मोहन इज अ गुड बॉय मतलब गुड बॉय। अब दूसरा है जैसे व्हाट इज योर नेम, जैसे ये है इसमें फुल स्टॉप लगा है, तो यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पर क्वेश्चन किया जा रहा है, पूछा जा रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये फुल स्टॉप ना हो करके ये क्वेश्चन मार्क होगा कि व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है। इससे जो होता है वो मीनिंग क्लियर होता है, अर्थ स्पष्ट होता है। अगला है हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज। अगला सेंटेंस जैसे दिया गया है कि देखो ताज कितना, ताजमहल कितना सुंदर है, तो ये एक इसको सरप्राइज हो रहा है, एक आश्चर्य हो रहा है कि ताज कितना सुंदर है। अगर यहाँ पर हम ये लगाएंगे क्वेश्चन मार्क तो भी ये भी गलत होगा, यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क होगा, यानी कि विस्मयादिबोधक चिन्ह, अर्थात ताज को देख करके जो सब्जेक्ट है उसे आश्चर्य हो रहा है कि ताज कितना सुंदर है। तो अब उसके बाद तो ये हो गया। अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पर। तो देखते हैं देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस दैट फॉर्म ए कंप्लीट सेंटेंस। दो भाग होते हैं सेंटेंस के मुख्यतः जो कि एक सेंटेंस का निर्माण करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट मीन्स कर्ता एंड देन प्रेडिकेट यानी कि विधेय। अब सब्जेक्ट की हम बात करते हैं, तो सब्जेक्ट क्या होता है, द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज कंटेन्स द पर्सन और थिंग परफॉर्मिंग द एक्शन इन अ सेंटेंस। तो किसी भी सेंटेंस में जो एक्शन परफॉर्म करता है वो थिंग या पर्सन क्या होता है, वो सब्जेक्ट होता है। किसी भी सेंटेंस में जो एक्शन परफॉर्म करने वाली थिंग या पर्सन जो होता है, यानी कि वस्तु या व्यक्ति जो होता है वो क्या होता है, पर्सन। यानी कि किसी भी सेंटेंस में जो वर्ड कार्य को करता है वह क्या होता है, सब्जेक्ट होता है या कर्ता होता है। जैसे कि नाम से ही है कर्ता, करने वाला। अब यदि कोई सेंटेंस दे दिया जाए तो हम देखेंगे कि कैसे उसमें हम सब्जेक्ट को सेपरेट करेंगे, कैसे हम सब्जेक्ट का पता लगाएंगे कि इस सेंटेंस में, इस गिवन सेंटेंस में कौन सा सब्जेक्ट है। तो इसका एक विशिष्ट एक जेन्युइन नियम है। तो सबसे पहले आप सेंटेंस में वर्ब देख लीजिए, यानी कि क्रिया देख लीजिए, इज, एम, आर, वाज, वेयर, या अगर मेन वर्ब है कोई जैसे कि बाथिंग, वॉशिंग, वॉकिंग, रनिंग, ईटिंग, कुकिंग वगैरह करके कोई भी ऐसा वर्ब है, कोई भी है, तो आप उसको क्या कीजिए कि सेंटेंस में आप वर्ब के साथ हु या व्हाट लगा के आप सेंटेंस को एक बार लिख लीजिए। वर्ब के साथ वर्ब रहेगी प्लस क्या रहेगा, हु या व्हाट। अगर आप हु या व्हाट लगाएंगे तो जो रिप्लाई आएगा, जो आंसर उसका मिलेगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। जैसे देखिए ये चार जैसे सेंटेंस दिए गए हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस है राकेश गोज टू मार्केट। तो इसमें हम सब्जेक्ट फाइंड आउट करते हैं। तो हम यहाँ पर अपनी मतलब सेंटेंस के अकॉर्डिंग हु या व्हाट रखेंगे। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, हु गोज टू मार्केट। जैसे हम लिखेंगे हु गोज टू मार्केट। जैसे हमने लिखा हु गोज टू मार्केट, तो आंसर क्या आया इसी सेंटेंस से, राकेश गोज टू मार्केट। राकेश गोज टू मार्केट, यानी कि यहाँ पर कौन जा रहा है, राकेश जा रहे हैं। मार्केट कौन जा रहा है, राकेश जा रहा है, अर्थात यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, राकेश जी यहाँ पर सब्जेक्ट है।
अगला सेंटेंस देखिए, विल यू गो विद मी। तो यहाँ पर जैसे हम रखेंगे हु रखेंगे, तो हु विल गो विद मी, जैसे हम लिखेंगे हु विल गो विद मी, तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा, यू का जो आंसर मिल रहा है यही क्या है, सब्जेक्ट है। यू या व्हाट का हु या व्हाट का जो रिप्लाई आता है, जो आंसर मिलता है, वही क्या है, हमारा सब्जेक्ट होता है। तो अगर हम यहाँ पर हु रखेंगे कि हु विल गो विद मी, जैसे हम करेंगे क्वेश्चन पूछेंगे, तो उसका क्या आंसर आएगा, विल यू गो विद मी, ऐसा आंसर आएगा। तो ये यू क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट हो गया। अगला है राम इज माई ब्रदर। जैसे राम इज माई ब्रदर है, तो यहाँ पर हम हु रख के देखते हैं कि हु इज माई ब्रदर, तो आंसर क्या आएगा, राम, यानी कि हु की जगह राम आएगा, अर्थात राम इज माई ब्रदर, राम मेरा भाई है। अगला है रमेश एंड मोहन प्लेज क्रिकेट। तो अगर यहाँ पर हम देखेंगे कि क्रिकेट कौन कौन खेल रहा है, हु प्लेज क्रिकेट, क्रिकेट कौन खेलता है, तो रमेश एंड मोहन। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, रमेश एंड मोहन। यहाँ पर रमेश एंड मोहन क्या हो जाएंगे, सब्जेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर यू सब्जेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर राम सब्जेक्ट हो जाएगा। अब ये हो गया सब्जेक्ट। चलिए अब देखते हैं कि प्रेडिकेट क्या है। तो प्रेडिकेट, अगर डेफिनेशन की बात की जाए, तो ए प्रेडिकेट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट अबाउट द सब्जेक्ट। यानी कि अगर बात की जाए तो प्रेडिकेट वह सेंटेंस का वह भाग है जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है, अर्थात सब्जेक्ट के बारे में जो बताता है वो क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। अब अगर हम किसी भी सेंटेंस में देखें तो मेनली किसी सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़कर नॉर्मल सेंटेंस का बाकी सारा ये भाग जो होता है वो प्रेडिकेट होता है। चलिए ये जो गिवन सेंटेंसेस हैं इनमें देख लेते हैं हम। तो जैसे दिया गया है मदर इज कुकिंग फूड, तो इसमें मदर, तो कुक कौन कर रहा है, मदर कर रही है, तो मदर तो हो गई सब्जेक्ट। उसके बाद इज कुकिंग फूड, ये जो है ये पूरा क्या हो गया है, ये प्रेडिकेट हो गया। ये क्या हो गया, ये प्रेडिकेट हो गया। इसी तरह अगले सेंटेंस में राजेश इज ए गुड बॉय, जैसे दिया गया है, तो राजेश तो सब्जेक्ट हो गए। उसके बाद इज ए गुड बॉय क्या हो गया, ये पूरा प्रेडिकेट हो गया। यानी कि ये पूरा सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। ये पूरा सेंटेंस क्या है, अब हम अगर ये सेंटेंस नहीं लगाएंगे तो कैसे पता चलेगा कि राजेश कैसा बॉय है, अगर हम इसको लगाएंगे तभी तो पता चलेगा कि राजेश गुड बॉय है। उसी तरह अगला अगर देखा जाए सेंटेंस, तो सी लिव्स इन यूपी, तो इसमें भी सी तो सब्जेक्ट हो गया। वो कहाँ रहती है, वो उत्तर प्रदेश में रहती है, वो यूपी में रहती है। सी लिव्स इन यूपी, अगर हम ये लिव्स इन यूपी नहीं लगाएंगे तो हम कैसे पता चलेगा कि वो कहाँ रहती है। इस तरह से ये हो गया प्रेडिकेट। तो हमने यहाँ देखा कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के पार्ट्स क्या होते हैं, और डिफरेंट सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कैसे सेपरेट करते हैं। आशा है आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप देखते रहिए सूचना टीवी GS।